हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम लोग यूनिट 5 ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, यूनिट 5 में हम लोग लैमिनार फ्लू के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने लैमिनार फ्लू के बारे में आपको बताया था। लैमिनार फ्लू में क्या होता है बेटा, किसी भी दो लेयर्स जो कि एडजेसेंट होती हैं, कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है कहीं, तो इनकी किन्हीं भी दो एडजेसेंट लेयर के बीच में जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो इंटरमिक्स नहीं होते हैं। मतलब एक दूसरे की जंप लेयर में जंप नहीं करते हैं, और जब जंप नहीं करेंगे तो वो अपनी स्ट्रीम लाइन में फ्लो होते हुए नजर आएंगे। आप मतलब नजर नहीं आएंगे, आप फील कर सकते हैं। तो ऐसा काइंड ऑफ फ्लो क्या कहलाता है? लैमिनार फ्लो कहलाता है। मैं आपको डेफिनेशन कई बार लिखवा चुका हूँ। इट इज अ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स डू नॉट इंटरमिक्स विच ईच अदर इन द एडजेसेंट फ्लूइड लेयर। सच अ ब्यूटीफुल फ्लो इज कॉल्ड एज लैमिनार फ्लो। तो लैमिनार फ्लो में हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ केस पढ़ेंगे कि लैमिनार फ्लो जब पाइप में होगा तब क्या होगा डेरिवेशन, या तब क्या आएंगी हमारी प्रेशर डिफरेंस की इक्वेशन, क्या आएंगी हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन, क्या आएगा हमारा वेलोसिटी डायग्राम। तो सबसे पहला केस हम देख रहे हैं बेटा इसमें, लैमिनार फ्लो थ्रू फिक्स्ड प्लेट्स। दो फिक्स्ड प्लेट है एट ए डिस्टेंस h, फ्लो हो रहा है इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, x डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये दो प्लेट्स हैं जिसकी हाइट एक दूसरे से h है। विड्थ लिया मैंने 1। विड्थ को बेटा आप इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जो इसकी जो प्लेट्स की विड्थ होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। ये हैं कुछ प्लेट्स हमारी, ठीक है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं इस तरीके की प्लेट्स। अब देखिए बच्चों, मैं क्या करता हूँ, ये फ्लो हो रहा है। इस फ्लो में से मैंने एक फ्लूइड पार्टिकल लिया, एक फ्लूइड पार्टिकल उठाया जो कुछ इस शेप का था, कुछ इस शेप का फ्लूइड पार्टिकल उठाया जिसकी नीचे डिस्टेंस है dx और इधर डिस्टेंस है dy, ठीक है, dx dy। अब देखिए फ्लो हो रहा है इस टाइप, फ्लो हो रहा है इस साइड में x डायरेक्शन में। तो शियर स्ट्रेस कहाँ काम करेगी? बैक साइड में। शियर स्ट्रेस कहाँ काम करेगी? बैक साइड में। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है बेटा? टॉप। और अगर मैं शियर स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, शियर स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मिल जाएगा? शियर फोर्स। तो देखिए शियर स्ट्रेस लग रही है इस डायरेक्शन में, अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया क्या होगा? dx और इंटू 1। तो ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके अपोजिट उल्टी डायरेक्शन में ऊपर का काम करेगी शियर स्ट्रेस, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है। तो क्या काम करेगी? अब एट ए डिस्टेंस dy है। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा होता है तो हमारा वेरिएशन हो जाता है। यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कुछ है, हो सकता है यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा हो। तो कितनी ज्यादा होगी? टॉप प्लस डेल टॉप ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। ये तो हो गई शेयर स्ट्रेस। और एरिया कितना है? dx इंटू 1। तो ये हो गया बेटा शेयर स्ट्रेस। फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, शेयर स्ट्रेस लगेगी नीचे वाले में अपोजिट डायरेक्शन में, फिर इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ लगेगी? इसके उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। सपोज करो इस पॉइंट पे प्रेशर है P, तो एरिया क्या हो गया? P dy इंटू 1। और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? एट ए डिस्टेंस x कुछ ज्यादा होगा, P प्लस डेल P ओवर डेल x इंटू dx इंटू dy इंटू 1। ये होगा बेटा इस डायरेक्शन में प्रेशर। तो ये हो गया मेरा एक फ्लूइड पार्टिकल जो मैंने इस डायरेक्शन में लिया। अब एक चीज देखिए आप बच्चों, अगर मैं मोमेंटम इक्वेशन लगाऊं, मोमेंटम इक्वेशन क्या होती है भाई? F बराबर m, F बराबर m। अब मैं इसमें आपको लगा के दिखाता हूँ मोमेंटम इक्वेशन। देखिए ये मेरा फ्लूइड पार्टिकल था और मैं इसमें आपको मोमेंटम इक्वेशन लगा के दिखाता हूँ। देखिए अजम्पशंस क्या है मैं पहली बता देता हूँ बेटा। अजम्पशन, पहला अजम्पशन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है बेटा, फ्लो इज स्टेडी। फ्लो इज स्टेडी, फ्लो इज स्टेडी। अब मैं लगा देता हूँ, देखो F बराबर m, ठीक है। सिंस स्मॉल पार्टिकल है तो df इज इक्वल टू dm इंटू a। अब देखिए फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है? x डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में होगा? x डायरेक्शन में। सिंस y डायरेक्शन में फ्लो नहीं है तो केवल x डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या लेंगे हम? x डायरेक्शन में लेंगे। देखो भाई टोटल फोर्स
टोटल फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन वाले को ले रहे हैं हम पॉजिटिव और इस डायरेक्शन वाले को ले रहे हैं हम नेगेटिव। तो देखो P इंटू डी वाई प्लस, ये प्लस आएगा, माइनस, सॉरी ये इस साइड में लगेगा बेटा, डायरेक्शन इसकी चेंज कर लेना, माइनस P प्लस डेल P ओवर डेल x इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इस डायरेक्शन में। फिर इस डायरेक्शन में क्या है, माइनस टॉ इंटू डी एक्स, फिर इस डायरेक्शन में क्या है, प्लस टॉ प्लस डेल टॉ ओवर डेल एक्स, सॉरी डेल वाई, डेल टॉ ओवर डेल वाई इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। ये हो गया बच्चों। देखो अब मैं इसको रब कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू, ये तो फोर्स हो गया, इज इक्वल्स टू डी एम इंटू ए एक्स। ए एक्स क्या होता था बेटा, ए एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, देख लेते हैं जरा, यू डेल यू ओवर डेल एक्स, ये ए एक्स का फॉर्मूला है, प्लस वी डेल यू ओवर डेल वाई प्लस ओमेगा डेल यू ओवर डेल जेड प्लस डेल यू ओवर डेल टी। अब देखिए मैंने क्या असम्पशन लिया है, फ्लो इज स्टेडी। जब फ्लो स्टेडी है तो डेल यू ओवर डेल टी क्या हो जाएगा, जीरो। सिंस फ्लो केवल एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो v और ओमेगा क्या होंगे, जीरो। v और ओमेगा क्या होंगे, जीरो। अब बचा u डेल यू ओवर डेल एक्स, अब बचा u डेल यू ओवर डेल एक्स। अब देखो जब मैंने आपको बेटा बच्चों प्लेट बनाई थी तो प्लेट के दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस थी h, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस थी h। अब आप देखो इसमें क्या कहीं पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया, क्या कहीं पे एरिया चेंज हो रहा है, विड्थ तो 1 है, विड्थ 1 है और हाइट क्या है h, तो जिसमें फ्लो हो रहा है उसका एरिया क्या हो गया, h इंटू 1। अब मैं दो सेक्शन ले लेता हूँ, एक सेक्शन मैंने ले लिया 1 1, एक सेक्शन ले लिया मैंने 2 2, दो सेक्शन लिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ, a1 v1 बराबर a2 v2। जब एरिया सेम है तो एरिया कट जाएगा, वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा, सेम होगी, और जब वेलोसिटी सेम होगी तो डेल यू ओवर डेल एक्स क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वेलोसिटी तो सेम है तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा बच्चों, क्या होगा, जीरो होगा। ये भी जीरो हो गया। देखो क्या बचा, देखो टोटल क्या हो गया बेटा, टोटल ax क्या हो गया, टोटल ax हो गया बेटा जीरो। जब ये जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म भी क्या हो गई, जीरो हो गई। इसको लिख देता हूं मैं जीरो, इसको मैं क्या लिख देता हूं, जीरो लिख देता हूं, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने जीरो। अब देखो अब मैं इसको क्या करता हूं बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो p इंटू डी वाई, p इंटू डी वाई ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, बचा क्या अंदर, डेल p ओवर डेल x dx इंटू डी वाई। यहाँ टॉ dx से टॉ dx कट जाएगा, क्या बचेगा, ये आएगा माइनस में, ये आएगा प्लस में, कितना बचेगा, डेल टॉ ओवर डेल y इंटू डी वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। देखो भाई dx dy से dx dy कट गया, क्या आ गया भाई, इक्वेशन निकल के, इक्वेशन निकल के आ गई, डेल p ओवर डेल x इज इक्वल्स टू डेल टॉ ओवर डेल y। ये मेरी इक्वेशन निकल के आ गई बच्चों। इस इक्वेशन को बोल दूंगा मैं इक्वेशन, इसको अभी कुछ नहीं बोलते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर ए, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर ए। जरा मैं 2 मिनट कैमरा चेक कर लूँ चल रहा है नहीं। ठीक है, ये हो गया बच्चों, डेल पी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टू ओवर डेल वाई। अब देखो इसी इक्वेशन को मुझे आगे सॉल्व करना है। देखो लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या थी मेरी, इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए थी डेल टॉ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल एक्स। इसको बोला था मैंने इक्वेशन नंबर ए। बेटा टॉ बराबर क्या होता है,
टॉ बराबर होता है टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई, डी यू ओवर डी वाई। लिख दो भाई, टॉ की वैल्यू लगोगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स। यहाँ तक होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1 अपॉन म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ। मैं सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेट इट। जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो भाई क्या मिलेगा मेरे को, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू वाई प्लस C1। दोबारा इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेट अगेन। जब अगेन इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिल जाएगा बच्चों, u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस C1y प्लस C1y प्लस C2। इस इक्वेशन को बोलूंगा बेटा इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को बोलूंगा बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1। जल्दी से आप यहां तक बता दो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको लिख देता हूं ऊपर, इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूं। u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स वाई स्क्वायर प्लस C1y प्लस C2। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब मैं लगाता हूं बाउंड्री कंडीशंस। अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। अप्लाई करते हैं भाई बाउंड्री कंडीशन। देखो बाउंड्री कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे। ये मेरी प्लेट्स थी h डिस्टेंस, ठीक है, इसमें हो रहा है बेटा फ्लो। अब देखो होता क्या है बच्चों, जब फ्लो होता है ना, जब फ्लो होता है तो जैसे ही जो इस प्लेट के जस्ट ऊपर जो फ्लूइड की लेयर होगी उसकी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू दिस, इस लेयर की वेलोसिटी जो सबसे नीचे जो लेयर होगी ना, जो कांटेक्ट में होगी मेरी प्लेट के, जो लेयर इस प्लेट के कांटेक्ट में होगी उस लेयर की वेलोसिटी प्लेट के रेस्पेक्ट में यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। सिमिलरली इस लेयर की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, जीरो होगी। सिमिलरली इस लेयर की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अब मैंने क्या किया था, मैंने एक वाई डिस्टेंस पे एक फ्लूइड पार्टिकल लिया था, एक फ्लूइड पार्टिकल लिया था एट ए डिस्टेंस वाई, जिसका dx डिस्टेंस थी और dy ये डिस्टेंस थी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, सबसे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी पहली बाउंड्री कंडीशन क्या हो गई मेरी, पहली बाउंड्री कंडीशन क्या हो गई, एट y इज इक्वल्स टू जीरो, u की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये हो गई बेटा पहली बाउंड्री कंडीशन, इसको बोल देंगे स्मॉल a। दूसरी बाउंड्री कंडीशन देखो, एट y इज इक्वल्स टू h, एट y इज इक्वल्स टू h, फिर से वही कंडीशन आ गई, टॉप पे भी लेयर की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, एट y इज इक्वल्स टू h, u इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। तो ये मेरी दो कंडीशंस हैं, ये मेरी दो कंडीशंस हैं। देखो जरा मैं पहली कंडीशन अप्लाई करता हूँ, देखो पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करता हूँ। जब मैं पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ तो देखो क्या होगा बच्चों, पहली बाउंड्री कंडीशन एट y इज इक्वल्स टू जीरो, u इज इक्वल्स टू जीरो। देखो एट y की वैल्यू जीरो रखूंगा, ये जीरो, इसमें y की वैल्यू रखूंगा जीरो, C2 में y है नहीं, C2, और u एट y इज इक्वल्स टू जीरो, u की वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहां से C2 क्या मिल गया, जीरो। बात समझ में आई। जब मैंने पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी एट y इज इक्वल्स टू जीरो, u इज इक्वल्स टू जीरो, यानी
ये भी जीरो, ये भी जीरो, C2 और U की वैल्यू जीरो है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। एट y इज इक्वल टू h, u इज इक्वल टू जीरो, u इज इक्वल टू जीरो व्हेन y इज इक्वल टू h। बेटा इसमें सही कर लेना, इसमें 2 म्यू आएगा। जब इंटीग्रेट करेंगे ना इसको, y स्क्वायर बाई 2 होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा। एक हल्का सा करेक्शन कर लेना, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना दोबारा तो y स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब देखो जब मैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करता हूँ, एट y इज इक्वल टू h, u इज इक्वल टू जीरो, तो u की वैल्यू जीरो और y की जगह क्या रख दोगे, हर जगह h रख दोगे। 1/2 म्यू डेल p ओवर डेल x h स्क्वायर प्लस C1h प्लस C2। ठीक है, अब देखो C2 तो पहले ही जीरो आ गया है यहां से, तो देखो C1 कितना आ जाएगा, C1 आ जाएगा बेटा C1 इंटू h इज इक्वल टू माइनस 1/2 म्यू डेल p ओवर डेल x इंटू h स्क्वायर। देखो h से h कैंसिल, C1 की वैल्यू क्या आ गई, C1 की वैल्यू आ गई 1/2 म्यू डेल p ओवर डेल x इंटू h। यहां तक आप नोट करो जल्दी से बराबर। ठीक है, ये सारी कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी, तो मेरा 1/2 म्यू डेल p ओवर डेल x इंटू h निकल के आ गया। ठीक है, डेल p ओवर डेल x इंटू h। अब बेटा यहाँ माइनस है, साइन ध्यान रखना, माइनस है संग। ठीक है, अब देखो C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू यहां से मैं नोट कर लेता हूं। ये तो मेरी C1 की वैल्यू है और C2 की वैल्यू कितनी आई थी, C2 की वैल्यू आई थी बेटा जीरो, C2 की वैल्यू आई थी जीरो, C1 और C2 की वैल्यू आ गई। अब देखो जरा इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में C1 और C2 की वैल्यू रखो, C1 और C2 की वैल्यू रखो इक्वेशन नंबर 1 में। देखो क्या आएगा, u 1/2 म्यू डेल p ओवर डेल x इंटू वाई स्क्वायर माइनस C1 कितना है 1/2 म्यू डेल p ओवर डेल x h और y पहले से hy प्लस जीरो। तो जीरो तो हटा देते हैं क्योंकि C2 की वैल्यू जीरो है। अब देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है, 1/2 म्यू कॉमन आ सकता है, डेल p ओवर डेल x कॉमन आ सकता है, बचा क्या बेटा y स्क्वायर माइनस hy, y स्क्वायर माइनस hy। ये आ गया बेटा u। ठीक है, ये आ गया मेरा u निकल के। अब यही है बेटा इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स। इसी इक्वेशन को यूज करने वाले हैं बेटा हम लोग, इसी इक्वेशन को यूज करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी इक्वेशन बिटवीन फ्लो प्लेट्स। ठीक है, अब देखो बेटा एक स्टैंडर्ड केस है इसमें। देखो अगर देखो मैंने जो अभी आपको केस बताया था, उस केस में क्या था बेटा, दो प्लेटें थी जो फिक्स्ड थी, जो प्लेटें दोनों फिक्स्ड थी, h डिस्टेंस पे थी और फ्लो हो रहा था ऐसे। ठीक है, उसके लिए वेलोसिटी की इक्वेशन ये है, अगर टॉप वाली प्लेट, अगर टॉप वाली प्लेट मूव कर रही हो, नीचे वाली फिक्स्ड है, और अगर ऊपर वाली मूव कर रही हो विथ वेलोसिटी v, विथ वेलोसिटी v, तो इस तरीके के फ्लो को बोलते हैं बेटा कॉटी फ्लो। इस तरीके के फ्लो को बोलते हैं कॉटी फ्लो। तो उस केस में u की वैल्यू क्या आएगी, देखिए उस केस में u की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो इसके अंदर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो, एट ए डिस्टेंस y हमने एक फ्लूइड पार्टिकल लिया था। ठीक है, अब मेरे को बताओ बाउंड्री कंडीशन, एट y इज इक्वल टू जीरो, ये वाली तो फिक्स्ड है, तो एट y इज इक्वल टू जीरो u की वैल्यू क्या होगी, जीरो। सेकेंड, एट y इज इक्वल टू h, एट y इज इक्वल टू h, u कितना है बेटा, u कितना है, देखो u की वेलोसिटी कितनी है ऊपर v, बस यही चेंज हो जाएगा यहाँ पे,
क्या चेंज हो जाएगा बेटा? यही चेंज हो जाएगा। तो ये वाली तो इक्वेशन आपने नोट कर ली है, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब मैं कॉटी फ्लो के लिए डेरिवेशन करवाता हूँ आपको। देखो अब देखो, ये है पहली बाउंड्री कंडीशन, इसको बोल देते हैं ए। ये है दूसरी बाउंड्री कंडीशन, इसको बोल देते हैं बी। ठीक है, ए और बी, ये है दो कंडीशंस। अब देखो पहले ए देखते हैं। ए अप्लाई करो, एट y इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, ये 0 इज इक्वल टू y की वैल्यू 0, यहाँ भी 0 प्लस C2। तो C2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? C2 की वैल्यू आ गई बेटा 0। दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो, एट u इज इक्वल टू v, y इज इक्वल टू h, 1/2 म्यू del p ओवर del x h स्क्वायर प्लस C1h प्लस C2 की वैल्यू कितनी है? 0। बचा बेटा, यहाँ से C1 की वैल्यू बताओ क्या आएगी? यहाँ से C1 की वैल्यू निकल के आएगी v/h माइनस 1/2 म्यू del p ओवर del x इंटू h। ये आ गई मेरी C1 की वैल्यू निकल के यहाँ से। इसी C1 को आप लोग नोट कर लो, C1 इज इक्वल टू v/h माइनस 1/2 म्यू del p ओवर del x इंटू h। देखो बच्चों, इसको रब कर देते हैं। इसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है, इसका भी काम हो चुका है बाउंड्री कंडीशंस का। अब देखो जरा, C1 आया है इतना और C2 कितना आया है बेटा? C2 आया है 0, C2 आया है 0। दोनों की वैल्यू पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। C1 की वैल्यू पुट करो, u इज इक्वल टू 1/2 म्यू del p ओवर del x y स्क्वायर। ठीक है, प्लस की जगह हाँ प्लस ही आएगा, प्लस v/h इंटू y, क्योंकि y है साइन में, माइनस 1/2 म्यू del p ओवर del x इंटू h इंटू y। दोनों वैल्यू पुट कर दिए। C2 की वैल्यू तो 0 है, C2 की वैल्यू तो 0 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? 1/2 म्यू del p ओवर del x ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस hy प्लस vy/h। अगर मैं माइनस का साइन बाहर ले लूं तो 1/2 म्यू del p ओवर del x hy माइनस y स्क्वायर प्लस vy/h। बेटा ये हो गई इक्वेशन आपकी, किसके लिए? कॉटी फ्लो के लिए। और कॉटी फ्लो कौन सा फ्लो होता है? ये हो गई वेलोसिटी इक्वेशन फॉर कॉटी फ्लो, फॉर कॉटी फ्लो। और कॉटी फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें नीचे वाली प्लेट फिक्स्ड होती है और ऊपर वाली प्लेट कैसी होती है बेटा? मूव कर रही होती है विथ वेलोसिटी v। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का डेरिवेशन कराएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।